जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि कल 14 अप्रैल बाबा साहेब का जन्म दिवस। मैं आपसे अपील करूंगा कि कल बाबा साहब के जन्म दिवस को धूमधाम से मनाएं, क्योंकि इसी दिन इस देश के अछूतों की मुक्ति का रास्ता एक मसीहा इस धरती पे अवतरित हुए। भारत की धरती पे, और इस भारत की धरती पे जो अछूत थे, सदियों सदियों से सताए हुए पीड़ित, उनकी मुक्ति का मुक्तिदाता पैदा हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर नहीं पैदा होते तो शायद हम आज भी आजादी की सांस में, हवा में सांस नहीं ले रहे होते। तो मेरी आपसे अपील है कि कल 14 अप्रैल है। एक तो सुबह से ही 7-8 बजे से पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली पे, पार्लियामेंट के सामने बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले में आप अपने परिवार के साथ जाएं। वहां तमाम जितनी भी सरकारी जितने डिपार्टमेंट हैं, उनके SC ST के जो एसोसिएशंस हैं, उनके वहां पर स्टॉल लगते हैं, किताबें होती हैं अच्छी अच्छी। वहां पर तमाम लोग, अपने लोग वहां हलवा पूड़ी बांटते हैं। वहां पर बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, चर्चाएं होती हैं बाबा साहब के ऊपर। बहुत सारे बाबा साहब की तस्वीरें, बहुजन जो SC ST के महानायक रहे, उनके इतिहास की किताबें हैं, उनकी तस्वीरें हैं। बहुत सुंदर वहां मेला लगता है। उस मेले में जरूर पार्टिसिपेट करें और अपने परिवार के साथ जाएं। सबसे नियरेस्ट जो वहां पर मेट्रो स्टेशन है, एक तो पटेल चौक मेट्रो स्टेशन है, दूसरा केंद्रीय सचिवालय भी मेट्रो स्टेशन, दोनों साथ में, उनके बीच में ये कार्यक्रम वहां होता है। मेट्रो से जा सकते हैं और वहां पर जरूर पार्टिसिपेट करें। और उसके बाद वहां शामिल होकर के आप बाबा साहब का जो घर था अलीपुर रोड, यानी कि जो अभी वो सिविल लाइंस है, वहां पर राजपुरा रोड सिविल लाइंस, वहां पर आप जाएं। वहां पर सबसे नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो दिल्ली विधानसभा मेट्रो स्टेशन है। वहां से वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट का रास्ता है। जो बाबा साहब का संग्रहालय, डॉक्टर अंबेडकर संग्रहालय बनाया हुआ है, उन्हीं के घर में, उसी घर में उन्होंने अपने अंतिम आखिरी सांस ली थी और उसी घर से उन्होंने ऐतिहासिक तमाम हमारे लिए काम किए थे। तो बहुत हिस्टोरिकल, और वहां इतना बड़ा संग्रहालय बाबा साहब का, इतनी खूबसूरत उनकी यादें, वहां जाके ऐसा मजा आता है, इतना आनंद आता है कि जैसे साक्षात बाबा साहब से भेंट हो रही है। और वहीं नीचे खूबसूरत कैंटीन भी है, वहीं पे अपने परिवार के साथ आप वहां खाना, चाय पानी, लंच कर सकते हैं। और बाबा साहब का इतना खूबसूरत संग्रहालय, वहां पे आपको जाना चाहिए, अपने बच्चों को वहां दिखाना चाहिए, सीखना चाहिए। और उसके साथ साथ वहां पर सबसे जो पार्लियामेंट स्ट्रीट के साथ सबसे जो बाबा साहब का सबसे भव्य डॉक्टर अंबेडकर जो फाउंडेशन है, जो आजकल इंटरनेशनल फाउंडेशन बना दिया जनपद पे, वहां बहुत बड़ा बाबा साहब का स्टैचू लगाया सरकार ने और बहुत खूबसूरत जगह है। वहां पर भी जाएं, वहां पर भी इवेंट होता है और वहां पर बाबा साहब के उस तस्वीर के साथ फोटो खिंचवाएं और वहां घूम के आए। फुल्ली एयर कंडीशन है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है सरकार ने। तो जनपद पर भी डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन पे जरूर पहुंचे। तो ये 3 बातें मैं आपको बता रहा हूं। और चौथी बात ये कह रहा हूं कि आप पूरा दिन बाबा साहब के उसमें अपने फैमिली को लेकर के घूमें, जश्न मनाएं। उस दिन हमारी आजादी दाता उस दिन पैदा हुए थे, मुक्तिदाता पैदा हुए थे 14 अप्रैल को। और उसके बाद शाम को अपने घरों में आप, क्योंकि हमारा ये इकलौता त्योहार है, तो हमें जो भी आज हमारे पास है सिर्फ इसी दिन की बदौलत है। तो शाम को आप बाबा साहब के जन्मदिन मनाने के लिए, अगर हो सकता है तो अपने परिवार के साथ एक छोटा केक काटें, या नहीं हो सकता तो थोड़े बहुत वो मिठाई बांट दें। और अपने घरों के आगे दिए और मोमबत्ती जरूर जलाएं। ये दुनिया को पता चलना चाहिए कि आज हमारे मसीहा का आज जन्मदिन है। और हम जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे परिवार को बलिदान करके, अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके, अपनी पत्नी को उन्होंने कुर्बान करके, जिस कुर्बानी तकलीफ के साथ उन्होंने हमें अधिकार दिए हैं, तो हम भी उनके ऋणी हैं और हम भी उनको उसी
शक्ति के साथ, ताकत के साथ, प्यार के साथ, गर्व के साथ हम उनको याद करेंगे और उनके उस ऋण को चुका तो नहीं सकते, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा उनके प्रति कृतज्ञता जरूर अपनी ये दिखाएंगे, जताएंगे। और ये काम कृपया करें और कल बाबा साहब के जन्मदिन को खूब धूमधाम से मनाएं। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर साथियों।